नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कैग रिपोर्ट पर कोहराम। दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सबसे पहले कैग रिपोर्ट पेश कर जता दिया है कि वो आपको ऐसे ही जाने नहीं देने वाली है। इस तरह बीजेपी आपके जख्मों को ना तो भरने दे रही है, ना ही उस पर मरहम लगाने का मौका देगी। ऐसे में हर हार से हताश आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं, टेंशन में हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, जिसे देश की राजधानी के साथ साथ सियासत के लिए भी जाना जाता है, यहीं से सियासत की चिंगारी छूटती है जो देश के कोने कोने तक पहुंचती है। इस सब के बीच एक और चीज है, वो है दिल्ली की अपनी राजनीति। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की राजनीति देखते ही देखते सियासी दंगल में बदल जाती है। हालांकि इसमें दिल्ली के वोटर भी अहम रोल अदा करते हैं। दिल्ली की राजनीति की बात हो और दिल्ली वालों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी दिल्ली वालों ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब दोनों दलों के बीच में युद्ध बहुत तेज हो चुका है। यद्यपि शराब संबंधी किसी मामले पर जेडीयू उसके बंद होने और अधिक विस्तार न करने की पक्षधर रही है, श्री अरविंद केजरीवाल को इससे बचना चाहिए। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों की झड़ी लगा दी है। पहले सत्ता से बाहर किया और अब सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश कर आपकी टेंशन बढ़ा दी है। यानी दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में सौंपते हुए पीएम मोदी ने केजरीवाल के लिए उल्टी काउंटिंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जख्मों को कुदरने के लिए सीएजी का मुद्दा उठाया है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो पा रहा है। गद्दी संभालने के बाद जिस मूड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं, उससे लग रहा है कि आप सरकार के दौरान पर्दे में रहने वाली हर वो बात जल्द ही बेपर्दा होने वाली है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही सियासी सरगर्मी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो चले हैं। सूत्रों की माने तो कथित शराब घोटाले पर अभी सिर्फ एक ही सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। अभी 13 रिपोर्ट पेश होना बाकी है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो 14 सीएनडीजी की रिपोर्ट से उसको किसी को 1.5 साल, किसी को 5 साल, ऐसे लंबे समय तक विधानसभा में पेश करने से रोका गया। पीछे मंशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार के जो गुनाह उनके सामने आए हैं उनको जग जाहिर ना होने दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अब वो जनता के सामने आ गई, दिल्ली विधानसभा का एक हिस्सा बनी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते ही उन रिपोर्ट्स को जग जाहिर करेंगे, विधानसभा में लाएंगे, वो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है। अब साफ समझ आता है कि किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहली रिपोर्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कुंडा संजय मूर्ति की कैग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार पर करीब 2002 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में चुनाव से पहले भी इस रिपोर्ट की गूंज थी। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली सरकार को कुल 2002.68 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।
नॉन कन्फर्मिंग वार्डों में रिटेल शॉप नहीं खोलने के कारण 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंस देने के लिए दोबारा टेंडर करने की विफलता के चलते 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 का हवाला देते हुए आबकारी विभाग के सलाह के खिलाफ जाकर जोनल लाइसेंस धारकों को लाइसेंस फी में छूट देने के चलते 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारियों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर पाने की वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग का कहना है कि इन सबको जोड़ दें तो करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने जो सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की है वो कथित शराब घोटाले को लेकर है। इसी कैग रिपोर्ट को ही बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाया था, जिसे आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसल गई थी। सदन में रिपोर्ट पर बहस के बाद एक्शन की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के चक्रव्यूह में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के ये तीनों ही बड़े नेता हैं। केजरीवाल ये पूरा एजुकेशन सोसाइटी का पूरा धच्चा उड़ा दिया। उन्होंने बोला था कि भाई हम IITian हूँ, मैं पूरा दिल्ली को अच्छा रखूंगा, मैं नॉर्मल रहेंगे। और जितने सारे नेता हैं, अन्ना हजरे जी जब उनके साथ बैठा था तो अन्ना हजरे जी सही जगह में रह गया, क्योंकि उसका देवता स्थान में चला गया। लेकिन केजरीवाल एक पाखंडी आ गया, एक लालची आ गया, उसने इतना बड़ा शीशा खड़ा गया। सिर्फ जितने सारे भारत में जितने सारे नेता था सबको गाली देता था केजरीवाल। तो केजरीवाल को तो अरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सोचा था, पूरा जुबा सोचा था कि केजरीवाल एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे ऑफिसर से वो चीफ मिनिस्टर बना, दिल्ली वालों उसको वोट दिया, लेकिन एक चोर निकला। इसको तो अरेस्ट होना चाहिए। ये कभी भी पूरा नेता को चोर नहीं बोलना। खुद अपना चोर है, चोर मचाए शोर, तू चोर है, तेरे को अरेस्ट किया है, उसको आजीवन कारादंड होना चाहिए। सीएजी के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर कथित शराब घोटाला को हवा दे दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कौन सी युक्ति लगाते हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ने आप नेताओं को बचने के लिए कोई रास्ता छोड़ा है। मौजूदा समय में जो हालात बने हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो जिस कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है, आखिर उस पर नेता इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि कैग रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो 100 आने सच है? वही कैग से सियासत में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी इसमें क्यों घबरा रही है? रिपोर्ट देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। 2025 में हुआ दिल्ली का विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। दिल्ली वालों का दिल जीतने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं बीजेपी ने दिल्ली की गद्दी पर पहुंचकर 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। बीजेपी की इस कोशिश में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई। हार जीत का अंतर बताता है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित हुए। वो कहते हैं ना कि न खाएंगे और न खाने देंगे। कांग्रेस ने भी इस बार दिल्ली में कुछ ऐसी भूमिका निभाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। बीजेपी के दिल्ली पता के बाद भी कांग्रेस का यही रुख जारी है। वो बीजेपी के साथ मिलकर आपकी राहों में कांटे बिछा रही है। कांग्रेस ने जो रास्ता चुनाव के दौरान अपनाया, वो अब भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के सियासी चाल में कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी के लिए आग में घी डालने जैसा है। जब बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, तो उसमें भी कांग्रेस अहम रोल अदा कर रही है। कांग्रेस नेता भी बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मतलब ये कि जीत के पहले भी कांग्रेस बीजेपी के साथ दिखी और जीत के बाद भी वो बीजेपी के साथ है। अब तो बहुत कुछ दिल्ली का घटना आएगा। सबसे भ्रष्ट और सबसे झूठ फरेब सरकार था दिल्ली में, बदल हो गया है। जितने भी कारनामा उनका है सब धीरे धीरे बाहर आएगा। देखते जाइए, ऐसे बहुत घटना है। हजारों करोड़ रुपया लूट गए, खा गए लोग, और जो जेल में है या तो जो नहीं गए वो भी जेल जाएंगे। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर कैग है क्या, जिसको आधार बनाकर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके झाड़ू की सीकें बिखेर रही है। कैग रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तैयार करते हैं। कैग रिपोर्ट का मकसद सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन का ऑडिट करना और इसे संसद और विधानसभाओं में प्रस्तुत करना है। सरकार के राजस्व और व्यय की निष्पक्ष समीक्षा करना, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों द्वारा खर्च किए गए पैसे का लेखा जोखा भी रखना, शासित सरकार द्वारा जो भी नीतियां और योजनाएं लागू की जाती हैं, उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक के प्रावधान कैग को अधिकार देते हैं। रिपोर्ट जो भी सीएजी की है वो सारी की सारी विधानसभा में प्रस्तुत होंगी। ये भाजपा का संकल्प है और इसी संकल्प के चलते हमारी पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में पहली एक रिपोर्ट रखी है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ में किया गया। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन के रेट बढ़ाए गए जिससे उनको भी लाभ हो जाए और आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को भी व्यक्तिगत लाभ हो जाए। वहीं दूसरी ओर कार्टेलाइजेशन, मोनोपोलाइजेशन भी किया गया कि केवल कुछ चंद ब्रांड ने लगभग 70% से अधिक का व्यापार दिल्ली के अंदर में लिया। तो शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल की थी वो एक्सपोज हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बाकी की रिपोर्ट भी आएंगी तो घोटालों की परत दर परत खुलेगी और उन घोटालों का सच दिल्ली की जनता के सामने आएगा। ये वो सच है जिसको दबाने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने की। इस रिपोर्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि सरकारी खर्चे नियमों और कानूनों के अनुरूप है या नहीं। संविधान से मिले अधिकार के मुताबिक कैग सरकारों की सभी गतिविधियों और योजनाओं पर होने वाले खर्च का रिकॉर्ड भी अपनी रिपोर्ट के जरिए रिलीज करती है। ऐसे में कैग की रिपोर्टों का प्रभाव बढ़ जाता है। इन रिपोर्ट के जरिए सबसे ज्यादा शासित सरकारों के घोटाले सामने आते हैं। घोटालों का खुलासा, कैग रिपोर्ट से बीते सालों में घोटाले भी सामने आए हैं, जिनमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, रेलवे टेंडर घोटाला शामिल है। नीतिगत सुधार, कैग की रिपोर्ट में शासित सरकार को वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलती है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, कैग रिपोर्ट से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आती है। वो हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को ना आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। जहाँ 2 दुकानें एक आदमी को मिलनी चाहिए थी, वहाँ 54 दुकानें तक दी गई हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए, अपनी चोरी, अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए कैसे परसेंटेज में हेरफेर किया है, कैसे रेजिडेंशियल और प्राइवेट रिलीजियस जगहों पे दुकानें खोलने का काम किया है। तो इस डिटेल इस रिपोर्ट में सीधा सीधा यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैनिपुलेशन था, चोरी थी, कमीशन थी, दलाली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह काम किया है। कि संजय मूर्ति की कैग रिपोर्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहर बनकर टूट रही है। मूर्ति के आने के बाद ही कैग की ये रिपोर्ट सुर्खियों में आई।
दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली शराब नीति का मामला 2022 का ही है, बस एक्शन 2024 से शुरू हुआ है। संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल कैडेट के IAS अधिकारी हैं। नवंबर 2024 में संजय मूर्ति को कैग की कुर्सी मिली थी। कैग से पहले मूर्ति उच्च शिक्षा के सचिव थे। मूर्ति हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। यही कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। बीजेपी ने के संजय मूर्ति की कैग रिपोर्ट को ही आधार बनाकर अपना सियासी दांव चला है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी कब तक इस रिपोर्ट का सामना कर पाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं है जब कैग रिपोर्ट को लेकर सरकारों को सफाई देनी पड़ी या राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा है। 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुई घोटाले की पोल भी कैग रिपोर्ट के जरिए ही खुली थी। इसको लेकर सियासी गलियारों में भी खूब हंगामा मचा था। केजरीवाल ने भी 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी और इस बार भी केजरीवाल ही हैं। हालांकि दोनों में फर्क है। रिपोर्ट देखिए। देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीएजी रिपोर्ट को लेकर सदन या सड़क पर हंगामा बरपा हो। इससे पहले भी कई बार सीएजी की रिपोर्ट पर सरकारों को सफाई देनी पड़ी है या उन्हें विपक्ष का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही कई ऐसे मौके भी आए जब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है या फिर जेल जाना पड़ा है। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी यही राग अलाप रही है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 2500 महिलाओं के लिए पास करेंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसा जाएगा। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, किसी का आता पता नहीं है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार, 2010 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, 2016 में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में असली मरीजों के साथ साथ फर्जी मरीजों के नाम पर भी खाना खिलाने का मामला सामने आया था। झारखंड में ई कल्याण पोर्टल, छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं पर सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। 2001 में गुजरात के सीएम रहे केशुभाई पटेल ने 1999 और 2000 में यूके, यूएसए, नीदरलैंड्स और बेल्जियम की निजी यात्रा को आधिकारिक दौरे में बदल दिया और केंद्र सरकार से इसे मान्यता दिलवाई। सीएजी रिपोर्ट का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल खुद कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। 2013-14 और 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमले किए थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिपोर्ट में 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का जिक्र है। इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी को शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। 2013 से 2015 के बीच हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताते हुए शीला दीक्षित सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ा था। सीएजी रिपोर्ट के जरिए ही 2010 में पहली बार 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सवाल गूंजे थे। उस समय सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस आवंटन से सरकार को भारी नुकसान होने की बात कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को
नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत स्पेक्ट्रम दिया गया। अगर स्पेक्ट्रम का आवंटन समय पर और नीलामी के जरिए किया जाता तो सरकार की आय में कम से कम 1.76 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती थी। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में दिए गए सभी टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए थे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। हालांकि ए राजा पहले ही टेलीकॉम मंत्री से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन 2011 में सीबीआई जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 15 महीने जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी सीएजी रिपोर्ट का सामना करना पड़ा था। दरअसल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि उन्होंने 1999 और 2000 में निजी विदेश दौरों को सरकारी दौरा दिखाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने 11 जून 1999 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि वो पटेल समाज और इंटरनेशनल जैन ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी खर्चे पर यात्रा करेंगे, लेकिन 17 जून को इसे आधिकारिक यात्रा घोषित करने का अनुरोध कर दिया गया। सीएजी ने उनके साथ गए आर्थिक सलाहकार और इंडस्ट्रीज कमिश्नर से कुल $9,500 की गलत तरीके से ली गई इंटरटेनमेंट अलाउंस राशि लौटाने को कहा था। ऐसे कई घोटाले हैं जिनका खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्टों में किया है। जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है तो वो सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा उठाकर ही दिल्ली की राजनीति में आए थे। सीएजी रिपोर्ट ने ही उन्हें दिल्ली की राजनीति से बाहर किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।